एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा था। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक है इसमें मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के किस किस टाइप के आपके मॉडल्स होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका एम्बिशियस इनोवेटर्स। इसमें क्या होता है, देखो जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो विश्वास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने में। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में, नई नई चीज़ों को करने में वो लोग ट्रस्ट करते हैं। और इस टाइप की जो आपकी एंटरप्राइजेज होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, रिस्क वगैरह लेती हैं मार्केट में। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स लाती हैं, अपना अलग ही वो इनोवेशन दिखाती हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्बिशियस इनोवेटर्स। ठीक है, सेकेंड आता है आपका अडेप्टिव इनोवेटर्स। इसमें देखो क्या होता है, इस टाइप की जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है इसमें कम रिस्क लेना लोग पसंद करते हैं। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कम रिस्क लेते हैं। ठीक है, और इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है, जो आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना, वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन। मतलब जहाँ पे आप पुराने प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में कुछ चेंजेस करके और फिर उन्हें अपना प्रोडक्ट एज अपना प्रोडक्ट उसको फिर मार्केट में लाते हो। ठीक है, वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच। तो आपके जो अडेप्टिव इनोवेटर्स में आता है कि इस टाइप की जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें कम रिस्क लेते हैं ये लोग और इंक्रीमेंटल इनोवेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, देखो जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद से ही अपना सारा काम करना पसंद करता है। ठीक है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता है वो अपनी एंटरप्राइज में, अपना जो भी काम होता है खुद से ही करता है। ठीक है, तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स खुद में ही अपना सारा वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स। इसमें देखो क्या होता है, आपका जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है वो फर्म की ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस ना करके इस पे फोकस करता है कि जो उसकी फर्म है, जो उसकी एंटरप्राइज है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, वो बंद ना हो, कंटिन्यूटी रहे बिजनेस में उसकी, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो फर्म की ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, उस पर थोड़ा सा कम फोकस कर पाता है वो। ठीक है, वो उसका ज़्यादा फोकस इसी बात पे होता है कि उसका बिजनेस बंद ना हो, कंटिन्यू रहे आगे लंबे टाइम तक। ठीक है, ये होता है आपका मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट आता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स में देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि आपकी कम्युनिटी में जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाए, उनको नए नए तरीके से उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, क्रिएटिव तरीके से पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएँ अपनी सोसाइटी में। ये होता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखो क्या होता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कितना बड़ा हो सकता है, किस एरिया तक फैला हुआ हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है इसमें आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, ठीक है, नई नई चीज़ें करते हो, अपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, या फिर मार्केट में कुछ नया लेके आ रहे होते हो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे होते हो, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज, जब आप रूरल एरियाज़ में ये सारा काम करते हो, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जब आप अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसमें देखो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स को, क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में कोई भी नया काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो गवर्नमेंट कुछ तरीके से सपोर्ट करती है। यहाँ पे कुछ नई नई स्कीम्स लाते रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, काफ़ी आपने स्कीम्स सुनी भी होंगी, कई बार एनजीओज़ भी होते हैं वो भी रूरल एरियाज़ में जाके हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। एनजीओज़ काफ़ी हेल्प करते हैं आपके, कई बार डोनेशंस भी मिलती हैं इन एरिया में। ठीक है, तो इसमें से कई बार पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली कि देखो रूरल एरियाज़ में आपको रिसोर्सेज कम मिलते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी वहाँ पे पुरानी होती है, थोड़ा बहुत वहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है, कई कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको। अगर आप कभी गए हो ऐसे एरियाज़ में तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अगर पूछता है आपसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लाता है रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पे देखो आप बता सकते हो, आपकी एक यहाँ पे देखो एक स्कीम है
अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना ये आई थी, ठीक है, 2000 के अराउंड 2000 के अराउंड आई थी आपकी स्कीम, ठीक है। इसमें जो वुमेन्स थी उनको हेल्प किया जा रहा था ताकि वो अपनी जो मतलब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं उनको बना के उनको मार्केट में ला सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकें वो लोग विलेज लेवल पे, ठीक है। तो इस स्कीम में ये था। एक और आपकी देखो वो स्कीम है माइक्रो एंड मिनिमम एंटरप्राइजेस वाली, MSME, ठीक है, वो वाली स्कीम आपकी आई गई थी रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, नई नई एंटरप्राइजेज़ होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, इनोवेशन होता है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लाई गई थी ये स्कीम, ठीक है। तो ये आप ये वाली स्कीम भी लिख सकते हो। बाकी आप अपना एक बार स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना, मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊँ, ठीक है। तो आप एक बार बुक को रीड कर लेना ज़रूर अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका देखो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जहाँ पे आपकी एंटरप्रेन्योर एक वुमेन होती है, ठीक है, वो होता है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ पे देखो जो भी आपकी एंटरप्राइजेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो स्टार्ट की गई है एक वुमेन के थ्रू, ठीक है। एक वुमेन ने स्टार्ट करी है, वो अपना बिजनेस चलाना चाहती है, कोई भी नया कुछ भी स्टार्ट करिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी स्टार्ट करिए जब वो अपना एक वुमेन, तो वो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और इसमें देखो कंडीशन ये है कि अगर कोई वुमेन एंटरप्राइज बन रही है, ठीक है, कोई किसी वुमेन ने अपना स्टार्ट करी है एंटरप्राइज, तो वहाँ पे देखो जो उसके 51% कैपिटल है वो उसको मतलब जो आपके एंटरप्राइज की कैपिटल है उसकी 51% जो मतलब ओनर है वो वुमेन्स होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कैपिटल के 51% ओनर वुमेन्स होनी चाहिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एंटरप्राइज में जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 51% एम्प्लॉयज़ आपकी वुमेन्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होएगा। तो ये आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखो क्या होता है, जब आप सोसाइटी के लिए एक्टिविटीज़ करते हो, सोशल एक्टिविटीज़ करते हो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने, ठीक है, जैसे कि कई बार आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कई तरह की सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं आपकी, ठीक है। आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हो और उसके लिए आपने एंटरप्राइज स्टार्ट करी है, तो वो आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जहाँ पे आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हो अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, ठीक है, और उससे बेनिफिट कमाना चाहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में देखो क्या होता है, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको टारगेट करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी लोग म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स कह रही सॉरी पुराने जो आपके आर्ट वाले वर्क्स होते हैं, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं आपकी, उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो कई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आपके वो इसको टारगेट करते हैं और फिर कल्चरल अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को टारगेट किया जाता है, टेक्नोलॉजी को एज अ बिजनेस मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चेंजेस करके आप कुछ भी मार्केट में नया लाते हो, ठीक है, तो वो आपका टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भी देखो नाम से क्लियर है आपका, जब आप टूरिज्म को टारगेट करते हो, टूरिज्म के लिए एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा कहीं आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे कई तरह की आपको ट्रैवल एजेंसीज़ मिलती हैं, टूरिस्ट एजेंसीज़ भी मिलती हैं जो आपको पूरा टूर करवाती हैं, ठीक है। तो उस टाइप की जो आपकी एंटरप्राइजेज़ होती हैं, एंटरप्राइजेज़ होती हैं, उसको आप टूरिज़्म एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, देखो जब आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, वो आप एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में कर रहे हो, ठीक है, आप अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है आपका इकोप्रेन्योरशिप, ठीक है। इकोप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए आप
अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, उस टाइप के आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनाते हो, या फिर आप कुछ भी इस टाइप का करते हो जिससे आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हार्म ना हो और वो उसको बचाया जा सके, ठीक है, तो वो आपका होता है इकोप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनमें से कोई सा भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।